ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या सीखेंगे, डेट इज यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल के बारे में हम कुछ जानेंगे। यूनिट सर्कल मतलब कुछ ज्यादा बड़ी टर्म बोल दी शायद मैंने, बट यूनिट सर्कल इज नथिंग बट अ सर्कल जिसका रेडियस जो है 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दो एक्सिस भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो दो एक्सिस हैं इनको हम एक्स एंड वाई के नाम पे जानते हैं अभी तक, बट इस केस में मैं इसको इन एक्सिस को कॉस एक्सिस, कोसाइन एक्सिस और साइन एक्सिस के नाम पे बताऊंगा। ये कोसाइन एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस आपका साइन एक्सिस है। हम्म। अगर मैं यहाँ से कोई एंगल उठाता हूँ, जैसे ओरिजिन से मैंने ये एक रेडियस लिया और ये वाला एंगल क्या है 0 डिग्री, और 0 से ये एंगल बढ़ता रहा फिर 90 डिग्री पे आ रहा है। इस तरह से ये एंगल बढ़ता रहा, 180 पे आ गया, फिर 270 एंड देन बैक टू 360 विच इज अगेन 0। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि इस तरह से घूम रहा है एंगल, है ना, थोड़ा सा। तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं सिर्फ एक्सिस की बात करूं, जैसे कोसाइन एक्सिस की बात करूं, इनके ऊपर एक पॉइंट नजर आ रहा है आपको, है ना, ये जो है पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, अगर 1 इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल तो ये वाला पॉइंट होगा 1 and 0, और ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0 and 1। ठीक है, दिस पॉइंट वुड बी -1 and 0, और ये 270 डिग्री वाला जो है अंकल यहाँ पर, यहाँ तक आपका पॉइंट जो होगा डेट विल बी 0 and -1। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस चीज की, कोई भी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, इट इज ऑफ द फॉर्म, तो किस फॉर्म में होगा, डेट विल बी ऑफ द फॉर्म कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा की फॉर्म में होगा। ठीक है, इस फॉर्म में होगा, ये जनरल फॉर्म ले लीजिए, इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ एक बार, सॉरी। ठीक है, ये आपकी जनरल फॉर्म है, मतलब जनरल कह लो, कोई भी जनरल पॉइंट ऑन दी सर ऑन दिस सर्कल है। मतलब अगर मैंने ये जो 1, 0 लिखा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, ये कॉस 0 कॉमा साइन 0 है। ठीक है, और ये जो लिखा है मैंने 0, 1, इसका मतलब है कॉस 90। ठीक है, या पाई बाय टू लिख सकते हो अगर, अब तो हमें रेडियन बारे में पता चल गया, और ये हमारे पास है साइन पाई बाय 2। ठीक है, ये वाला जो है आपके पास, दिस इज नथिंग बट cos पाई एंड sin पाई। ठीक है, और दिस वन इज योर cos 3 पाई बाय 2 एंड sin 3 पाई बाय 2। ठीक है, एक चीज तो यहाँ से ये पता चल गई कि cos 0 1 है, sin 0 0 है, cos 90 डिग्री है, cos पाई बाय 2 0 1 है, sin पाई बाय 2 1 है, सॉरी cos पाई बाय 2 0 है और sin पाई बाय 2 1 है। cos पाई जो है डेट इज -1, sin पाई इज 0, cos 3 पाई बाय 2 इज 0, sin 3 पाई बाय 2 इज -1। तो यहाँ से एक चीज आप नोटिस करोगे कि कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ रहा है, उस पे जो cos है वो क्या है 0। ठीक है, और साइन जो है डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट या फिर एक्सेस, है ना, वो कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, +1 और -1। और अगर मैं बात करूं इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब है जैसे 0 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, मतलब आपका पाई बन जाएगा। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब है कि पाई की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एनी मल्टीपल ऑफ पाई की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2 पाई बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब कि मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ। 4 पाई बाय 2 का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2 पाई। ठीक है, तो जब भी मैं इवन पाई बाय 2 की बात कर रहा हूँ तब हमारा जो साइन है वो 0 हो रहा है, और कॉस की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है कि भी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हम्म, पर होगी 1।
ठीक है। तो मैंने ऐसे एक, ये तो हमारे पास बात होगी थी अगर एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। बट अगर कोई एंगल एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो वो वाला जो पॉइंट है वो वो क्या क्या हो सकता है आपके पास, है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने ये वाला एंगल 45 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एंगल क्या हो जाएगा, डेट विल बी, मतलब सॉरी, एंगल तो 45 हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, डेट वुड बी कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है। इसको हम फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, डेट कैन बी रिटर्न एज 1/√2, 1/√2। ठीक है। चलो, ये तो पहला क्वाड्रेंट में समझाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सॉरी, सेकंड अगर क्वाड्रेंट की बात करूं, और मैंने 45 डिग्री कुछ इस तरह से ले लिया इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये 45 डिग्री है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास, डेट विल बिकम, है ना। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ -1/√2, ठीक है, +1/√2। क्यों, देखो, तुम्हारा जो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास आ गया -1/√2 +1/√2। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल था, ये दिस पर्टिकुलर एंगल, क्योंकि हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल कहाँ से करनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है। तो ये वाला जो एंगल है, बेसिकली दिस एंगल इज 135। तो जो आपके पास ये वैल्यूज आई हैं, ये किसकी वैल्यूज आई हैं, डेट इज ऑफ कॉस 135 एंड साइन 135। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में ये मैंने इस तरह से एंगल ले लिया, डेट इज 45 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद नेगेटिव एक्स एक्सेस। बट एक्चुअल में हम कौन सा कंसिडर करते हैं, हम ये वाला एक एंगल कंसिडर करते हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला कंसिडर होगा एंगल। ठीक है। और ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल वुड बी 225 डिग्री, 180 प्लस 45। ठीक है। तो मतलब ये जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है, जो कि मेरे पास पॉइंट बनेगा, डेट इज -1/√2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। वो एक्चुअल में कुछ नहीं है बट कॉस 225 डिग्री एंड साइन 225 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लेता हूँ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से मैंने, और ये आपके पास दिस एंगल इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री है। एक्चुअल में वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल। यहाँ से आपके पास ये एंगल शुरू हो जाता है, और ये एंगल कुछ नहीं है, दैट इज 315 डिग्री, 360 -45। ओके। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दैट इज बेसिकली योर 1/√2 एंड -1/√2। और अगर मैं एंगल्स के फॉर्म में लिखूं, तो ये कॉस 315 डिग्री है एंड साइन 315 डिग्री है। ठीक है। तो मुझे यहाँ से है ना, साइन, अगर मुझे साइन 315 डिग्री चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि वो -1/√2 है। अगर मुझे कॉस 225 डिग्री चाहिए, वो मुझे पता चल गया -1/√2 है। कॉस 315 डिग्री चाहिए, वो 1/√2 बन गया, है ना। पर मैं हमेशा इस तरह से थोड़ी बनाऊंगा।
कोई भी एंगल के लिए हमेशा थोड़ी बनाता रहूंगा। तो इसका एक तरीका निकाला गया है जिसके लिए हमें यूनिट सर्कल को एक्सप्लेनेशन के लिए तो हम मैंने बना दिया, बट वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट ऑलवेज। जब भी हमारे पास एंगल आएगा हमने क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया सबसे पहली चीज कि अगर क्वाड्रेंट वन है, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, अगर मेरे पास क्वाड्रेंट वन है, ठीक है, तो क्वाड्रेंट वन में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो साइन है दैट इज पॉजिटिव, कॉस थीटा जो है वो भी पॉजिटिव है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो पॉजिटिव साइन अपॉन पॉजिटिव कॉस विल बी पॉजिटिव टेन। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट इज कोसेकेंट थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट वो भी पॉजिटिव होगा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में इफ यू नोटिस एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट को हमने एक लेटर दे दिया, उसको मैं हाईलाइट करके दे देता हूँ, ए, ठीक है, ए। बाद में एब्रीवेट करके बता दूंगा इसका मतलब क्या है। फिलहाल मतलब इसका निमोनिक बना के दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए। ए का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। चलो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव है, बट अगर मैं कॉट कॉस की बात करूं तो वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। कॉस की बात करूं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो उसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन, नेगेटिव एंटिटी को। कॉस जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। साइन अपॉन नेगेटिव कॉस क्या हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव टेन, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव कोसेकेंट, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट इज नेगेटिव सीकेंट, ठीक है। अगर कॉस नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो इसको मैंने एक लेटर असाइन कर दिया क्योंकि इट इज दिस क्वाड्रेंट इज डोमिनेटेड बाय साइन, है ना। तो मैंने इसको एक लेटर असाइन कर दिया दैट इज एस। तो यहाँ पर मैंने दे दिया एस इसको। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं अभी। लेट अस टॉक अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या नजर आएगा, क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि आपका साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन अपॉन नेगेटिव कॉस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टेन, ठीक है। और जो इनके रेसिप्रोकल होंगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, वो भी नेगेटिव होगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड, वो भी नेगेटिव होगा। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, वो पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय टेन, तो मैं इसको, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट को एक लेटर साइन करता हूँ दैट इज टी। हम इसको टी से असाइन करते हैं। कमिंग ओवर टू दी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या चेक कर रहे हो, आप देखोगे कॉस पॉजिटिव है। चलो लिखते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ में आपके पास जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन के बारे में। साइन क्या है, नेगेटिव है ना, नीचे जा रहा है साइन, नेगेटिव साइन वाई एक्सिस है, तो साइन क्या है, नेगेटिव है। बट अगर कॉस की बात करूं तो वो पॉजिटिव है। और नेगेटिव साइन अपॉन पॉजिटिव कॉस, तो दैट विल यील्ड नेगेटिव टेन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट वो भी नेगेटिव होगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल दैट इज सीकेंट वो पॉजिटिव होगा। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहले चीज ये याद रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव या नेगेटिव होने वाली है। क्योंकि ये जो ये पर्टिकुलर ये वाला जो क्वाड्रेंट है इट इज डोमिनेटेड बाय कॉस, तो इसको मैं लेटर असाइन कर दूंगा
सी। ठीक है, तो इसको मैंने एक लेटर साइन कर दिया, हाईलाइट कर देता हूँ उसको, दैट इज इस तरह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ASTC। ASTC, एस का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, एस का मतलब है साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन आर पॉजिटिव। टी का मतलब है tan एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव। सी का मतलब है cos एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसका एक छोटा सा निमोनिक भी बनाया गया है, क्या है, ASTC को, है ना, याद रखने के लिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये निमोनिक्स बनाया गया है, इसका एक्चुअल में मीनिंग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज नहीं है। इसका मीनिंग तो है ऑल साइन टेंजेंट एंड कोसाइन। ऑलराइट, यहाँ पर एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 45 डिग्री, इट इज रिटन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो बेसिकली -45 डिग्री है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एंगल मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। अब जो भी कोई तुम्हारे पास एंगल है, अगर वो हमने एक एक्यूट एंगल की बात करूं, तो अगर मैंने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, तो वो हमेशा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लैंड करेगा तो वहां पर तो क्या होता है, आपका कॉस होता है पॉजिटिव, बाकी साइन और टेन तो होते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट हम लिखेंगे, वो क्या है कि अगर आपके पास साइन है, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा, तो आपके पास होगा नेगेटिव साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा है, तो वो होगा पॉजिटिव कॉस थीटा, क्योंकि कॉस जो है ये उसी का एरिया है, तो उसमें वो पॉजिटिव रहेगा। tan ऑफ नेगेटिव थीटा क्या है, दैट इज नेगेटिव ऑफ tan थीटा। Similarly goes for the reciprocals. Cosecant of negative theta is equal to minus of cosecant theta. Secant of negative theta equals to positive of secant theta. Cot of negative theta equals to minus of cot theta. ठीक है, तो ये एक जो है, एक रिजल्ट आपको ये चीज याद रखनी है, इतना याद रखना है कि कॉस है और उसका रेसिप्रोकल है उसकी। अगर मैंने लिख दिया कॉस ऑफ -30 डिग्री, तो ये इसका मतलब कॉस 30 डिग्री ही है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू √3/2, दैट इज इट। तो ये रिजल्ट आप एक बार इसको इनको ये रिजल्ट को याद रख सकते हो। नाउ कमिंग ओवर टू दैट पार्ट, अगर आपके पास कोई एंगल आ जाता है, उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, मतलब उसका साइन कॉस कैसे निकाला जा सकता है ना। तो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम। वो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -2√6/5, and it is given to you that theta lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस का राज है वहां पे, तो है ना, कोसाइन का, तो कोसाइन वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होंगी। एंड दैट इज वाई आपको जो दिया भी गया है ना, साइन वेव की वैल्यू नेगेटिव दी गई है, क्योंकि फोर्थ थीटा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रायंगल बना लेनी है आपने।
राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया आपने। और यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये मैंने इसको एंगल मार्क कर दिया थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, फॉरगेट अबाउट द साइन थिंग, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो साइन थीटा क्या होता है, सामने की साइड दैट इज 2√6 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, तो हाइपोटेन्यूज है 5। तो आपका जो बेस है वो आपको ढूंढना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, बेस स्क्वायर जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज 2√6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस नहीं है पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये आपके पास बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो बेस की वैल्यू 1 यूनिट आ जाएगी, ये हमारा पास 1 यूनिट आएगा। ठीक है, बेस। तो अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि cos थीटा निकालना है, cos थीटा क्या होगा, दैट विल बी क्लोजर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा का ही बोल वाला है, तो cos थीटा 1/5 पॉजिटिव में रहेगा। सो आपका रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा भी दैट इज 5। बाकी जो चीजें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं tan थीटा की, अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज सामने की साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपॉन क्लोजर साइड, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो tan है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव में है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा cot थीटा वो भी नेगेटिव होगा, दैट इज -1/2√6। साइन ऑलरेडी हमें मालूम है कितना है, दैट इज साइन थीटा तो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज -2√6 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज कोसेकेंट थीटा, दैट विल बी इक्वल टू -5/2√6। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू दैट पार्ट, जब हमें कोई एंगल की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, हमें एंगल की नहीं, सॉरी, किसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मेरे पास आ गया, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मेरे पास है tan 480 डिग्री। ठीक है, tan 480 डिग्री। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, पहले तो रूल देखते हैं, रूल क्या है। रूल ये कहता है, सबसे पहले आप चेक करोगे कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है ना। पहले करोगे चेक क्वाड्रेंट, उसके अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस लगेगा इसके साथ। ठीक है, चेक क्वाड्रेंट, ये पहला काम है, चेक क्वाड्रेंट। दूसरा काम क्या है, देखोगे अगर एंगल को मैंने स्प्लिट कर दिया इस हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर मैं tan की जगह tan थीटा अभी नहीं लेता हूँ, सिर्फ 480 डिग्री लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में। ठीक है, किस तरह से स्प्लिट करना है, वो करना है 90 डिग्री के मल्टीपल्स के ऊपर स्प्लिट करना है। मतलब मैंने 480 को 90 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9, 3 6 18। तो ये आपके पास बन जाता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा मैं, 5 1/3। तो मतलब क्या हुआ, मेरा 480 क्या है, डेट इज 5 + 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 90 है, ये मेरा 480 का मतलब है। तो यही चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 90 को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 90 प्लस, सॉरी 90 मल्टीप्लाइड बाय 50। ये मैंने स्प्लिट कर दिया पहला पार्ट इस तरह से, और दूसरे पार्ट को मैंने लिख दिया प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो इसको तो कैलकुलेट करके लिखेंगे। ठीक है, so it comes out to be 90 multiplied by 5 plus 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई भी एंगल हो उसको इस फॉर्म में लेकर आना है मुझे। ठीक है, ये वाला जो है मेरा एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है,
ये वाला मेरा एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो आपको पहले तो चेक करना है क्वाड्रेंट है, और दूसरा ये चेक करना है कि ये जो 90 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इस ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपल। सेकंड स्टेप में ये चेक करना है ऑड मल्टीपल है ऑफ 90 और इवन मल्टीपल ऑफ 90। अभी रूल्स में ये लिख लो, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो क्या करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मतलब तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब एनी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, तो ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही रहेगा। कहने का मतलब ये है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो साइन थीटा जो है कोसाइन में चेंज हो जाएगा, कॉस वाला साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ रहा है। इवन मल्टीपल की बात करूं तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टैन टैन में, और उनके रेसिप्रोकल उसी में रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया 150 डिग्री, तो मैंने 150 डिग्री को पहले स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा। किस तरह से स्प्लिट करूंगा, अच्छा 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। चलो ये तो पता चल गया। अब इसकी जो स्प्लिटिंग है वो दो तरह से कैसे हो सकती है, या तो मैं 150 को इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज 90 प्लस 60 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री, या 150 डिग्री को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 180 माइनस 30 डिग्री। तो 180 क्या है, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, वो क्या है, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में अगर हम सपोज करो मेरे पास कॉस है, मैंने कॉस 150 डिग्री निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस 150 डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले मैंने 150 डिग्री का क्वाड्रेंट चेक किया, दैट वाज सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसकी वजह से पहले से ही लगा लो नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो कॉस, और 150 डिग्री को आपने इसमें कन्वर्ट करके लिख लो, दैट इज 90 प्लस 60 डिग्री माइनस, ये 90 डिग्री की वजह से ये ट्रांसफॉर्म करेगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें लिखूंगा कॉस इज बीइंग ट्रांसफॉर्म टू साइन, और जो 60 डिग्री है वो एज इट इज लग जाएगा आपका। ठीक है, एंड साइन 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज √3/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -√3/2। तो cos 50 डिग्री इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, अच्छा इसी को मैं इस तरह से भी कर सकता था, cos 150 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज, पहले तो नेगेटिव साइन लिखूंगा मैं, है ना, सॉरी एक चीज का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर मत लगाइए, नेगेटिव साइन आपको नेक्स्ट स्टेप में लगाना है। ओके, यहाँ पर ये तो हमने वही चीज लिख दी ना, तो अगर मैंने यहाँ पर लिखना है तो cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 180 डिग्री क्या है, दैट इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, जिसकी वजह से cos की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, बट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव साइन तो लगेगा ही लगेगा, cos जो है cos में ही रहेगा, और यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस, ये हमें खत्म ही करना होता है, ये वाला पार्ट, जो हमारे पास एक्यूट एंगल वाला पार्ट रहता है वो ही रिटेन करता है। तो cos 30 डिग्री क्या होता है, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज पता चल गई होगी। तो अभी हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम एक एग्जांपल ले रहे थे tan ऑफ 480 डिग्री। तो आपने 480 डिग्री को
इस तरह से हमने डिवाइड करके देखा था, ये देखो पीछे हमने किया था यहाँ पे, उसको मैंने 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री लिख लिया। 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 30 डिग्री मैंने लिख लिया। अच्छा, तो यहाँ से इतना तो पता चल गया कि मेरे पास ये 190 डिग्री, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, उसके बाद मेरे पास 30 डिग्री का एंगल आता है, मतलब जो एंगल है दैट इज लाइंग इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लगाऊंगा। ये जो है ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज करता है, तो ये बन जाएगा कॉट, और ये जो आपके पास एक्यूट एंगल वो एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। हाँ, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते थे। अगर मेरे पास tan 480 है, तो मैं इसको tan 90 मल्टीप्लाइड बाय 6 इवन मल्टीप्लाइड बना दिया, -60 कर दिया उसमें से। ठीक है, तो ये आपके पास पहले तो नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि इवन मल्टीपल है, tan tan में ही रहेगा, वो कॉट में कन्वर्ट नहीं होगा। और आगे 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री कितना होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड हेंस द आंसर नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ASTC, है ना। हम कैसे किस क्वाड्रेंट में मतलब किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो डिसाइड करके हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। पर हमने जो भी अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उसमें अगर आप देखोगे वो सारे हैं डिग्री वाले किए हैं। अगर रेडियन में आ जाए तो रेडियन वाला थोड़ा सा इजी ज्यादा हो जाता है। सपोज करो मेरे पास है साइन पाई बाय 6 है। ठीक है, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर मैं बात करूं साइन, मतलब इस ऐसा कोई नंबर n पाई बाय 6 अगर मैंने कर दिया सच दैट n और 6 का जो HCF है दैट इज इक्वल टू 1, तो इसकी मॉड की वैल्यू जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू, इसकी जो मॉड की वैल्यू है दैट विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू साइन पाई बाय 6। मॉड की इसलिए कहा कि प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट हो सकता है, पर अगर मॉड की बात करें तो वो पाई बाय 6 के बराबर ही रहने वाली है। अब यहाँ पर n,6 इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ। सपोज करो मैंने n की जगह ले लिया 2, 2 पाई बाय 6, 2 और 6 में तो 2 कॉमन आ गया, HCF आ गया 2, तो ये मैं नहीं लूंगा, ये वाला गलत हो जाएगा मेरा। ठीक है, 3 भी नहीं ले सकता, 4 भी नहीं ले सकता, 5 पाई बाय 6 की बात करता हूँ। ठीक है, इसका मॉड हो गया, फिर मेरे पास आ गया 7 पाई बाय 6 हो गया, फिर मेरे पास आ गया 11 पाई बाय 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब की वैल्यू जो है वो, अगर मैं मॉड की बात कर रहा हूँ, इन सब की वैल्यू मॉड में वो पाई बाय 6 के बराबर ही होने वाली है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, 7 पाई बाय 6 उठा लेता हूँ इसमें से, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपने पहले ये देखना है कि 7 पाई बाय 6 क्या है, दैट इज 7 इंटू 30 डिग्री, और 7 इंटू 30 डिग्री 210 होता है, तो 210 जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन जो होता है नेगेटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव ऑफ साइन पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/2। ओके, तो इस तरह से आप क्या कहते हैं, इस केस में भी, मतलब रेडियन के केस में भी आप फाइंड कर सकते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट हमने अभी तक यहीं पर तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें इसी कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपके पास क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। ऑलराइट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव a great day ahead.